नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। यथा राजा तथा प्रजा, ये कहावत आम आदमी पार्टी में ऊपर से लेकर नीचे तक सभी नेताओं पर एक समान लागू होती है। जिस तरह से नौटंकी करने में, ड्रामा करने में अरविंद केजरीवाल का दूर दूर तक मुकाबला नहीं है, वैसे ही उनकी पार्टी की अभी हाल ही में सीएम बनी आतिशी मार्लेना की नौटंकी शुरू हो गई है। और ये मैं क्यों कह रही हूं, इसका ताजा उदाहरण आपको दिखाती हूं। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। आतिशी मार्लेना ने आज सीएम के तौर पर अपना पदभार ग्रहण कर लिया। चीफ मिनिस्टर के ऑफिस पहुंची थी वो, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपनी बगल में एक कुर्सी लगा रखी थी, जो उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल की कुर्सी है और ये हमेशा ऐसे ही यहां पर पड़ी रहेगी। वो दूसरी कुर्सी पर बैठकर काम करेंगी क्योंकि ये कुर्सी तो अरविंद केजरीवाल की है। और इस दौरान जब वो पत्रकारों से बात कर रही थी तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो मैं आपको सुनाती हूं। आतिशी मार्लेना ने सीएम का पदभार संभालते ही कहा, मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यभार संभाल लिया है। आज मेरी पीड़ा वैसी ही है जैसी भरत की थी। जी हां, भगवान श्री राम के अनुज भरत की जैसी पीड़ा थी, वैसी पीड़ा आतिशी मार्लेना महसूस कर रही हैं। उनका कहना था, जब भगवान श्री राम 14 साल के लिए वनवास गए थे और भरत को कार्यभार संभालना पड़ा था, जैसे भरत ने 14 साल तक भगवान श्री राम की पादुकाएं संभाली और कार्यभार संभाला, वैसे ही अगले 4 महीने मैं भी उसी तरह दिल्ली सरकार चलाऊंगी। जरा सोचिए, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, कहां भगवान श्री राम और कहां अरविंद केजरीवाल, कहां भरत, कहां आतिशी मार्लेना। कंपैरिजन कहां हो रहा है? एक ही झटके में खुद को भरत बताते हुए आतिशी मार्लेना ने अरविंद केजरीवाल को भगवान श्री राम घोषित कर दिया। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। अपने पिता का वचन निभाने के लिए 14 वर्ष के वनवास पर चले गए थे। अरविंद केजरीवाल पर तो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, इसके चलते उनको तिहाड़ जेल में रहना पड़ा 177 दिन। अभी भी वो बाइज्जत बरी नहीं हुए। अगर बाइज्जत बरी हो जाते फिर तो कोई चक्कर ही नहीं था। अरविंद केजरीवाल पर शर्तें लगाई गई हैं देश के सर्वोच्च कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अरविंद केजरीवाल फंस गए उनमें, मजबूरी में आकर उनको इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि अगर वो सीएम की कुर्सी पर रहते तो फिर वो काम ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनको तो बांध दिया गया था। इसीलिए आतिशी मार्लेना को सीएम की कुर्सी सौंपनी पड़ी। और अगर अरविंद केजरीवाल खुद सीएम बनकर रहना ही चाहते थे और ये बगल में कुर्सी लगाकर आतिशी मार्लेना उनकी कुर्सी खाली रखना चाहती थी कि मैं तो काम करूंगी सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए, उनके हिसाब से काम करूंगी, यही तो मतलब हुआ। कुर्सी खाली रखने का यही मतलब हुआ। तो अगर आतिशी मार्लेना को यही सब ड्रामा करना था तो अरविंद केजरीवाल खुद सीएम की कुर्सी पर बैठे रहते, आतिशी मार्लेना को डिप्टी सीएम बना देते और सारे फैसले आतिशी मार्लेना लेती, वो आराम से इस कुर्सी पर बैठे रहते। कुर्सी खाली करने के लिए तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा ही नहीं था। उनको तो सिर्फ और सिर्फ सीएम के दफ्तर नहीं जाने को कहा गया था, सचिवालय नहीं जाने को कहा गया था, किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं करने को कहा गया था। ये वही आम आदमी पार्टी है। जब मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था तो सीधे सीधे ये कहा था कि हम तो शहीद आजम भगत सिंह की औलाद है, उनके वंशज है। कहां शहीद आजम भगत सिंह और कहां आम आदमी पार्टी के नेता? ये जब किसी से मुकाबला करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। इनकी नौटंकी का कोई और छोर है ही नहीं। एक सेकंड में खुद को शहीद आजम भगत सिंह के साथ जोड़ देते हैं, एक सेकंड में आतिशी मार्लेना ने खुद को भरत के साथ जोड़ दिया और अरविंद केजरीवाल को गाहे बगाहे भगवान श्री राम के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया। और सोचिए, आतिशी मार्लेना अगर इस तरह से सरकार चलाएंगी कुर्सी को बगल में रखकर, तब तो साफ है कि वो हर फाइल पर दस्तखत करने से पहले अरविंद केजरीवाल को फाइल दिखाएंगी। तो पद और गोपनीयता की शपथ का क्या होगा? संविधान के दायरे में रहकर जो उन्होंने सीएम के पद की शपथ ग्रहण की है, उसकी तो वो सरेआम धज्जियां उड़ा रही हैं, संविधान को ठेंगा दिखा रही हैं, ये कहकर कि कुर्सी पर तो उन्हीं का अधिकार है, सीएम की कुर्सी तो उन्हीं की है। ये क्या राजशाही चल रही है इस देश में कि ये कुर्सी तो बस अरविंद केजरीवाल की है? लोकतांत्रिक तरीके से सरकारें चुनी जाती हैं,
लोकतांत्रिक तरीके से मुख्यमंत्री बनता है, लेकिन लोकतंत्र के उस ढांचे की धज्जियां उड़ा रही हैं आतिशी मार्लेना। आगे वो क्या कहती हैं ये भी सुन लीजिए। आगे उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल ने मर्यादा और नैतिकता की मिसाल कायम की है। कौन सी मर्यादा, कहां की नैतिकता? दूसरों को पाठ पढ़ाते थे अरविंद केजरीवाल नैतिकता का, खुद तो उन्होंने कभी वो पाठ पढ़ा ही नहीं। अगर वो पाठ पढ़ा होता अरविंद केजरीवाल ने नैतिकता का, तो वो उसी दिन इस्तीफा दे देते जब उनको पहली बार ईडी का सम्मन मिला था। ज्यादा से ज्यादा जब उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था उसी दिन वो इस्तीफा दे देते, लेकिन वो तो कुर्सी के साथ चिपके रहे। 177 दिन तक तिहाड़ जेल में रहे और इस दौरान वो सीएम बने रहे। ये तो अपने आप में ऐसा कारनामा है उनका जो इतिहास में चला जाएगा। और बाहर आकर वो सफाइयां देते फिर रहे हैं कि मुझे कुर्सी का लालच नहीं था, मैंने पैसा नहीं बनाया। अगर कुर्सी का लालच नहीं था तो कृपया करके अरविंद केजरीवाल बता दें कि किस चीज का लालच था कि तिहाड़ जेल में बंद रहने के बावजूद वो सीएम की कुर्सी पर बैठे रहे। और अब क्या है, बाहर आने के बाद, जमानत पर आने के बाद उन्होंने सीएम की कुर्सी क्यों छोड़ दी, ये भी जनता को बता देते। आगे आतिशी कहती हैं कि पिछले 2 साल से बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल की छवि खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन पर झूठे केस लगाए गए, उन्हें गिरफ्तार किया गया और 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। आतिशी मार्लेना को क्या पता नहीं है कि ईडी और सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज किया था और बीजेपी उनकी छवि खराब कैसे करेगी? क्या वो ये कहना चाहती हैं कि दिल्ली में जो आबकारी पॉलिसी बनाई गई थी वो बीजेपी ने बनाई थी? क्या मोदी सरकार ने वो पॉलिसी बनाकर आम आदमी पार्टी को थमाई थी? क्या मनीष सिसोदिया जो एक्साइज मिनिस्टर थे, क्या वो बीजेपी के आदमी हैं? क्या मोदी सरकार के कहने पर आकर उन्होंने वो पॉलिसी बनाई थी? प्रॉफिट मार्जिन 5% से 12% जो किया गया था मनीष सिसोदिया की तरफ से, क्या वो मोदी सरकार के कहने पर किया गया था? तो मोदी सरकार का शराब घोटाले से क्या लेना देना? और इसकी एफआईआर भी, इसकी शिकायत भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने की थी। उन्हें गिरफ्तार भी ईडी ने किया और सीबीआई ने किया। 6 महीने के लिए मोदी सरकार ने जेल में नहीं भेजा, देश की अदालतों ने जेल में भेजा। राउज एवेन्यू कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उनको जेल में रखा। इसमें बीजेपी या मोदी सरकार का या केंद्र सरकार का क्या लेना देना? आगे वो कहती हैं, केजरीवाल ने कहा है कि जब तक दिल्ली की जनता उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं जताती तब तक वो सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। यानी कि अरविंद केजरीवाल को सीएम की कुर्सी का लालच है और वो इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से कि कब चुनाव हो और दिल्ली की जनता उनको फिर से 60 से ज्यादा सीटें थमा दे और फिर से वो चुपचाप जाकर सीएम की कुर्सी पर बैठ जाए। आतिशी मार्लेना की बातों से तो यही लगता है कि अरविंद केजरीवाल को सीएम की कुर्सी छोड़ने का बहुत ज्यादा अफसोस है, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो वो आतिशी मार्लेना से कहते कि ये कुर्सी जो दूसरी उन्होंने कमरे में लगा रखी है इसको तुरंत हटाएं। वो नहीं चाहते कि गलत मैसेज जाए जनता के बीच में, लेकिन जिस तरीके से आतिशी मार्लेना ने वो कुर्सी वहां पर सजा कर रखी है उससे साफ लगता है कि अरविंद केजरीवाल के मन में भी बहुत अफसोस है कि उन्हें सीएम के पद से इस्तीफा देना पड़ा, वरना वो खुद उस कुर्सी को वहां से हटा देते। आगे वो कहती हैं, अरविंद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा दे दिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी अरविंद केजरीवाल की है। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली की जनता उन्हें फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री चुनेगी, तब तक कुर्सी इसी कमरे में रहेगी और अरविंद केजरीवाल का इंतजार करेगी। बताइए, संविधान की सरेआम धज्जियां उड़ा रही हैं आतिशी मार्लेना। सीएम की कुर्सी पर बैठकर सीएम के दफ्तर से भी चुनाव प्रचार कर रही हैं, दिल्ली की जनता को मैसेज दे रही हैं कि कृपया करके आगे होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को जिताएं ताकि अरविंद केजरीवाल फिर से सीएम की कुर्सी पर बैठ सके। अरे भाई, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, सीएम की कुर्सी का इतना लालच क्यों? और आगे देखिए बीजेपी ने किस तरह से टारगेट किया है आतिशी मार्लेना को। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि दिल्ली में ये ड्रामा बंद होना चाहिए। आज आतिशी मार्लेना ने अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी के बगल में एक कुर्सी खाली रखकर पदभार संभाला, यानी आतिशी दिल्ली सरकार की मनमोहन सिंह है और असली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने फाइल पर साइन करना तो दूर, दिल्ली सचिवालय जाने से भी रोक दिया है। ये बाबा साहेब के बनाए संविधान का मजाक है। मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ मार्लेना ने ली है, खाली कुर्सी पर बैठे केजरीवाल के भूत ने नहीं। और यहां यह समझना जरूरी है कि ये जो कहा है अमित मालवीय ने कि आतिशी दूसरी मनमोहन सिंह बन गई हैं,
वहां पर या ये माना जाए कि आतिशी मार्लेना किसी भी फाइल पर साइन करने से पहले उसे केजरीवाल के पास भेजेंगी? जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त यूपीए 1 और यूपीए 2 में ये कहा जाता है कि किसी भी फाइल पर साइन करने से पहले वो फाइल 10 जनपद जाती थी। तो क्या अब आतिशी मार्लेना भी यही करने जा रही हैं? अरविंद केजरीवाल को फाइलें भेजी जाएंगी, वो डिसाइड करेंगे कहां किसने दस्तखत करने हैं। और फिर सबसे अहम बात तो यह है कि आतिशी मार्लेना सुनीता केजरीवाल से भी 4 कदम आगे निकल गई हैं। उन्होंने अपनी बगल में खाली कुर्सी रख ली। और ये तस्वीर याद कीजिए, जब अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में थे, तिहाड़ जेल में थे, तो उनकी पत्नी इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी। अरविंद केजरीवाल के अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी। इसी कुर्सी पर अरविंद केजरीवाल बैठते थे। तब भी सवाल उठे थे कि कैसे सुनीता केजरीवाल किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की कुर्सी पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती हैं। उनको भी बगल में कुर्सी रख लेनी चाहिए थी और बताना चाहिए था कि ये अरविंद केजरीवाल की कुर्सी है, क्योंकि यहीं पर बैठकर सुनीता केजरीवाल ने दिल्ली वालों को ये मंत्र दिया था कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि आप अपनी आंखें बंद कीजिए तो आपको लगेगा मैं उनके आसपास हूं। मैं भले ही शारीरिक तौर पर जेल में बंद हूं, लेकिन मेरी आत्मा दिल्ली वालों के साथ है। अगर दिल्ली वाले आंखें बंद करेंगे तो मुझको अपने नजदीक पाएंगे। और हो सकता है कि उनकी इस बात को आतिशी मार्लेना ने बहुत सीरियसली ले लिया। हो सकता है वो आंखें बंद करे तो अरविंद केजरीवाल बगल में कुर्सी पर बैठे मिले उनको। और फिर आगे देखिए, कपिल मिश्रा बीजेपी नेता, उन्होंने इस मामले पर क्या कहा? उन्होंने कहा, खर, दूषण और ताड़का खुद को राम, लक्ष्मण और भरत होने का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ये मोहिनी ड्रामा कंपनी की नौटंकी पर अब पर्दा गिराने का समय आ चुका है। कायदे से सिर्फ और सिर्फ नौटंकी ही हो रही है। और अरविंद केजरीवाल एक दिन पहले आरएसएस के कंधे पर बंदूक रखकर फिर से पीएम मोदी को टारगेट कर रहे थे, शिकायत कर रहे थे आरएसएस से कि पीएम मोदी जब भ्रष्टाचार में लिप्त दूसरी पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं तो क्या वो आरएसएस से पूछते हैं? या फिर नड्डा ने लोकसभा चुनाव के दौरान जो कहा था कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है, ये स्टेटमेंट सुनने के बाद मोहन भागवत को कैसा लगा था? आरएसएस के कार्यकर्ताओं को कैसा लगा था? तो अरविंद केजरीवाल को अब जब उनके पास फुर्सत है, अब वो सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठे हैं। पिछले 11 साल में तो उनको फुर्सत नहीं मिली रालेगांव सिद्धि जाकर अन्ना हजारे से मिलने की, तो अब उनको रालेगांव सिद्धि जाना चाहिए, अन्ना हजारे से मुलाकात करनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि वो तो उनके लिए पिता तुल्य है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन इस आंदोलन से आम आदमी पार्टी निकली है। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आम आदमी पार्टी आई थी और उसी भ्रष्टाचार में जब मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल पर एक के बाद एक कई आरोप लग रहे हैं, तो फिर अन्ना हजारे को कैसा महसूस होता है? क्या महसूस होता है उनको? कितना दर्द होता है? ये अरविंद केजरीवाल को वहां जाकर पूछना चाहिए। अन्ना हजारे ने तो बार बार कहा कि वो नहीं चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल राजनीति में जाए। उनको तो बड़ा झटका लगा था जब शराब घोटाला हुआ था, जब दिल्ली में एक बोतल पर दूसरी बोतल फ्री मिल रही थी। तब भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि उन्होंने तो कभी उम्मीद नहीं की कि अरविंद केजरीवाल ऐसा भी कर सकते हैं। तो सवाल तो उनसे भी है, अन्ना हजारे से भी है कि क्या उन्होंने कभी ऐसी कल्पना की थी कि उनका शागिर्द, उनका चेला अरविंद केजरीवाल इस तरह से भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर जाएगा और कुर्सी से चिपका रहेगा, सीएम की कुर्सी छोड़ेगा ही नहीं। और फिर तुर्राइए कि मुझे तो किसी पद का लालच नहीं है, मुझे सीएम कुर्सी का लालच नहीं है। अगर लालच नहीं है तो आतिशी मार्लेना ने दूसरी कुर्सी बगल में क्यों रखी है? आम आदमी पार्टी में और भी बहुत से काबिल नेता हैं और भी काबिल विधायक हैं, उनको भी इस कुर्सी पर बैठाया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल में कौन से सुरखाब के पर लगे हैं कि वही इस कुर्सी पर बैठेंगे? ये तो अभी शुरुआत है। अभी तो इस तरह के कई विक्टिम कार्ड, सहानुभूति कार्ड, सिंपैथी कार्ड अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी खेलेगी। दरअसल इस वक्त पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है। अरविंद केजरीवाल जितनी रैलियां कर रहे हैं, जंतर मंतर पर भी उन्होंने जो लोगों को संबोधित किया, उसमें भीड़ देखकर आम आदमी पार्टी बौखला गई है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह का कौन सा कार्ड खेला जाए, कैसे दिल्ली की जनता को इस बार बेवकूफ बनाया जाए। तो अभी तो ये शुरुआत है नौटंकी की। अभी तो आने वाले दिनों में इस तरह के और भी कई कार्ड खेले जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें
अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।